नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी तारीख पर ले जा रही हूँ जिसने सच में बॉलीवुड का गणित पलट कर रख दिया। ये कहानी है 10 फेब 1989 की। एक ऐसी तारीख जिस दिन सिनेमाघरों में दो फिल्में आमने सामने आई और सभी एक्सपर्ट्स को लगा कि ये मुकाबला तो बस मजाक है, इसका नतीजा तो पहले से ही तय है। एक तरफ थी उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे हाई प्रोफाइल फिल्म। नाम था जोशीले। नाम में ही जोशीले है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार्स का जोश कितना हाई होगा। इस फिल्म में थे 80s के दो सबसे बड़े यंग एक्शन हीरोज, सनी देओल और अनिल कपूर। साथ में थी दो टॉप की हीरोइनें, श्रीदेवी और मीनाक्षी शेषाद्री। सोचिए, इसे तो हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर से कम कुछ नहीं माना जा रहा था। और दूसरी तरफ थी एक शांत पुरानी सी फिल्म। नाम था सूर्या। इस फिल्म में थे दो ऐसे दिग्गज जिनके अभिनय के आगे आज के स्टार्स भी फीके पड़ते हैं। कमबैक किंग विनोद खन्ना और डायलॉग्स के किंग राजकुमार। तो जाहिर है सभी ने मान लिया था कि ये मुकाबला तो यंग जनरेशन का है। विनोद खन्ना और राजकुमार की ये जोड़ी तो बस फॉर्मेलिटी है। लेकिन दोस्तों, 10 फेब 1989 में हमें सिखाया कि जब अनुभव और दमदार डायलॉग्स की टक्कर होती है तो युवा जोश भी हवा हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जोशीले जैसे मेगा फिल्म कैसे फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के बीच दिग्गज डायरेक्टर शेखर कपूर ने इसे क्यों छोड़ा, राजकुमार ने सूर्या में ऐसा क्या बोला कि पब्लिक दीवानी हो गई, और इन दोनों फिल्मों से जुड़ी सारी अंदर की खबरें, कंट्रोवर्सी और अनसुने किस्से क्या थे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प होने वाली है। आइए पहले बात करते हैं फिल्म जोशीले की। आप जानते हैं 80s के आखिरी में हॉलीवुड के वेस्टर्न जॉनर का बड़ा क्रेज था और हमारे यहाँ शोले तो कल्ट थी ही। जोशीले को ठीक उसी तर्ज पर बनाया जा रहा था। फिल्म की कहानी में दो अजनबी थे, दारा और करण, यानी सनी देओल और अनिल कपूर, जिनके दुश्मन एक ही थे, डाकू जोगी ठाकुर, यानी सीधा साधा बदले का ड्रामा। कास्टिंग तो देखिए, सनी देओल, अर्जुन और डकैत की सफलता के बाद एक्शन के पोस्टर बॉय थे। उनका गुस्सा और एक्शन जनता को खूब पसंद था। और अनिल कपूर तेजाब कर्मा से वो एकदम टपोरी अंदाज में छाए हुए थे। अब ये दोनों साथ आए तो सोचिए एनर्जी लेवल क्या होगा। इस फिल्म को भव्य बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। शूटिंग कहाँ हुई? लेह लद्दाख की बर्फीली दुर्गम वादियों में। उस समय वहां शूटिंग करना मतलब बहुत बड़ा खतरा और खर्चा था। लेकिन विजन बड़ा था, भारी बजट, बड़ी कास्ट, सब कुछ सेट था एक रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। जहां पैसा और ईगो टकराते हैं वहां कहानी खराब होती है। जोशीले के साथ ठीक यही हुआ। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शेखर कपूर। हाँ, वही जिन्होंने हमें मिस्टर इंडिया और मासूम जैसी क्लासिक फिल्में दी। शेखर कपूर अपने आर्टिस्टिक विजन और परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें हर शॉट में परफेक्शन चाहिए था और इस चक्कर में फिल्म का शेड्यूल खींचा चला गया। बजट भी ऊपर जा रहा था और यहीं पर हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। प्रोड्यूसर्स को लगा कि शेखर कपूर बहुत धीमे हैं और उनके पैसे डूब रहे हैं। तो क्या हुआ? बताया जाता है कि प्रोड्यूसर्स ने बीच में ही फिल्म में शेखर कपूर को हटा दिया। जी हाँ, इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा डायरेक्टर और वो बीच में ही बाहर। इसके बाद फिल्म को प्रोड्यूसर ने खुद पूरा किया। अब आप खुद सोचिए, जिस फिल्म को एक विजनरी आर्टिस्ट शुरू करे और एक बिजनेसमैन खत्म करे, उसका क्या हाल होगा। विजन टूट गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो ये साफ दिखने लगा कि दो निर्देशकों ने इसे खींचा है। सनी और अनिल के बीच वो जय वीरू वाली बॉन्डिंग दिख ही नहीं रही थी। लेह लद्दाख की खूबसूरती तो थी लेकिन कहानी में कोई दम नहीं था।
दर्शक सनी और अनिल से कुछ तेज, कुछ तूफानी चाहते थे, पर फिल्म संजीदा होने की कोशिश में उबाऊ बन गई। ये तो बिना आत्मा वाली शोले है, यानी टेक्निकली तो ठीक है, पर दिल नहीं है फिल्म में। भारी भरकम उम्मीदें और पैसा सब पानी में मिल गया। जोशीले बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब आते हैं असली किंग मेकर पर, सूर्या एक क्रांति। ये फिल्म किसी भी तरह से जोशीले जितनी बड़ी नहीं थी। कम प्रचार, कम स्क्रीन्स, लेकिन इस फिल्म में दो ऐसे नाम थे जो अकेले के दम पर पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला सकते थे। सबसे पहले थे विनोद खन्ना। ये वो एक्टर जिन्होंने अपने करियर के पीक पर सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया था। 1987 में जब उन्होंने इंसाफ से वापसी की तो जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। सूर्या में उन्होंने बदला लेने वाले एक गंभीर व्यक्ति का किरदार निभाया जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। विनोद खन्ना ने अपनी एक्टिंग से पूरी फिल्म को एक मजबूत भावनात्मक आधार दिया। लेकिन इस फिल्म की जान कोई और था, राजकुमार। राजकुमार यानी एक ऐसा एक्टर जो स्क्रिप्ट से ज्यादा अपने अंदाज पर भरोसा करते थे। उनका हर डायलॉग, उनका हर एक्सप्रेशन, उनकी हर चाल एक परफॉर्मेंस होती थी। फिल्म में उन्होंने राजपाल चौधरी का किरदार निभाया जो एक खूंखार लेकिन स्टाइलिश विलन था। सोचिए, सूर्या में उनके डायलॉग्स इतने कड़क थे कि हॉल में खामोशी टूट जाती थी। राजकुमार का वो कड़क अंदाज, वो भारी आवाज, वो जब बोलते थे तो लगता था कि फिल्म सिर्फ उनके लिए बनी है। जोशीले जहां बड़ी बड़ी लोकेशन पर भटक गई, वही सूर्या के डायरेक्टर इस्माइल शराफ ने सारा फोकस डायलॉग्स और ड्रामा पर रखा। उन्होंने फिल्म की पकड़ कहीं ढीली नहीं होने दी। ये फिल्म शुद्ध पैसा वसूल मसाला थी। एक्शन, ड्रामा, इमोशन और सबसे ऊपर दो दिग्गजों का टकराव। लोग थिएटर से निकलकर राजकुमार के डायलॉग सुना रहे थे। विनोद खन्ना की गंभीर एक्टिंग की तारीफ हो रही थी। वर्ड ऑफ माउथ ने वो काम किया जो जोशीले का करोड़ों का प्रमोशन नहीं कर सका। दर्शक जानते थे कि उन्हें दमदार डायलॉग्स और एक्टिंग देखनी है तो उन्हें सूर्या ही देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, महाटक्कर का अंतिम परिणाम क्या रहा? जोशीले अपनी भव्यता, युवा स्टार्स और बड़े बजट के बावजूद फिल्म फ्लॉप हुई। सूर्या कम प्रचार, कम बजट और पुराने स्टार्स के साथ फिल्म हिट साबित हुई। शेखर कपूर ने जोशीले को बीच में क्यों छोड़ा? बताया जाता है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने साफ कह दिया कि फिल्म को उनके विजन से छेड़छाड़ करके रिलीज किया गया तो वो इस पर अपना नाम नहीं देंगे। जोशीले की असफलता ने उनकी बात को सही साबित कर दिया। इसके बाद शेखर कपूर ने तय किया कि वो हॉलीवुड में काम करेंगे जहां उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। राजकुमार की सक्सेस के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें इस जीत से खुशी है, तो राजकुमार ने अपने अंदाज में कहा था, जानी, खुशी तो हमें तब होती जब कोई हमारा मुकाबला करने आता। ये तो बच्चे थे, हम तो पैसा लेकर मुस्कुरा रहे हैं। ये बात आज भी उनके स्वैग का हिस्सा है। जोशीले की विफलता ने इंडस्ट्री में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। क्या हमें सुपरस्टार्स पर आंख बंद करके पैसा लगाना चाहिए या एक मजबूत डायरेक्टर या स्क्रिप्ट पर? साफ था कि 1989 की जनता अच्छी कहानी को प्राथमिकता दे रही थी, न कि सिर्फ खूबसूरत चेहरे को। दोस्तों, 10 फरवरी 1989 का ये महासंग्राम महज एक क्लैश नहीं था। ये था अनुभव की जीत और रचनात्मक पर नियंत्रण की हार। सनी देओल और अनिल कपूर की लोकप्रियता भी एक कमजोर स्क्रिप्ट को बचा नहीं पाई। राजकुमार के डायलॉग्स ने साबित कर दिया कि एक अच्छी लाइन एक अच्छी लोकेशन से ज़्यादा दमदार होती है। हमें अपने डायरेक्टर्स पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें उनका विजन पूरा करने देना चाहिए। यह कहानी बॉलीवुड के इतिहास का एक कड़वा लेकिन सच्चा अध्याय है। इसने दिखाया कि आप कितना भी बड़ा सेट लगा लो, अगर आपकी कहानी और आपके डायलॉग्स में जान नहीं होगी
तो दर्शक हमेशा उस सादगी और इमोशन के पास जाएंगे जो सूर्या जैसी फिल्मों में था। तो दोस्तों, ये थी जोशीले बनाम सूर्या की पूरी कहानी। आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी ज़्यादा पसंद आई? क्या आप उस समय थिएटर गए थे? नीचे कमेंट्स में हमें अपने अनुभव लिखकर बताइए। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।